नमो नमः सर्वेभ्यः भवतां सर्वेषां संस्कृत शिक्षणे हार्दं स्वागतं वर्तते। आज हम सभी आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऋतुचर्या के अंतर्गत अलग अलग हमारी 6 ऋतुएं बताई गई हैं। षड ऋतु के बारे में हम चर्चा करते हैं, षड ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। उसी में 6 ऋतुओं का जो मास यानी जो महीने हैं, कौन सी ऋतु का कौन सा महीना, उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि जो ऋतु है, ऋतुओं के अनुसार व्यक्ति के शरीर का जो बल है, किस प्रकार की जठराग्नि है, किस प्रकार का उसके अंदर बल रहता है, वो भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखिए, षड ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो षड ऋतुओं में सबसे पहली ऋतु के बारे में बात करेंगे तो शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी छात्र और छात्राएं ध्यान दे रही हैं। कितनी ऋतुओं के बारे में बताया गया है यहाँ पर? 6 ऋतुओं के बारे में, षड ऋतु के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली ऋतु कौन सी है? शिशिर। दूसरी वसंत, तीसरी ग्रीष्म, चौथी वर्षा, पांचवी शरद, छठी हेमंत। अब प्रत्येक ऋतु का अलग अलग मास जैसे महीना है। ये जो हमारे जो महीने यहाँ मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने, ये हिंदी के मास, हिंदी के महीने जो हिंदी के जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्च, पौष, माघ, फाल्गुन, ये सारे जो महीने हैं, ये हमारे हिंदी जो कैलेंडर है, हमारा पंचांग चलता है, उसमें इन्हीं की चर्चा होती है। इसी के आधार पर हम तिथियों को देखते हैं। तो यहाँ ऋतुओं का अलग अलग मास है कि कौन से महीने में कौन सी ऋतु है, उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ शिशिर ऋतु की बात कर रहे हैं। शिशिर ऋतु की जो बात कर रहे हैं तो उसका मास होता है हमारा माघ और फाल्गुन। शिशिर ऋतु में कौन से मास होता है? माघ और फाल्गुन मास की चर्चा करते हैं। यहाँ शिशिर ऋतु रहेगी, ये हमारे हिंदी महीने हैं। दूसरा वसंत ऋतु की बात करेंगे तो वसंत ऋतु हमारी आती है चैत्र और वैशाख में। कौन से महीने में? चैत्र और वैशाख का जो समय रहता है उसमें हम वसंत ऋतु की चर्चा करते हैं, वसंत ऋतु को मानते हैं। वसंत ऋतु होती है जब नए नए पत्ते आते हैं और हरियाली छा जाती है, ऐसा माना जाता है। फिर ग्रीष्म ऋतु आती है तीसरे नंबर पर हमारी। तो ग्रीष्म ऋतु में जो महीने होते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़। कौन कौन सा महीना है? ज्येष्ठ और आषाढ़। इन दोनों मंथ की बात करेंगे हम। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहेगी इन महीनों में। फिर अगली वर्षा काल आ जाता है। वर्षा जब बारिश होने का समय होता है और वर्षा काल है, तो यहाँ हम बात करते हैं श्रावण और भाद्रपद मास। वर्षा जो ऋतु होती है कौन कौन से महीने में रहेगी? श्रावण और भाद्रपद। ये जो समय रहेगा, इन ऋतुओं का जो ऋतुकाल रहेगा, वहाँ वर्षा ऋतु रहेगी। फिर आगे पांचवें में हम चर्चा कर रहे हैं शरद ऋतु की। शरद ऋतु कहाँ रहेगी? आश्विन और कार्तिक। कौन सा महीना रहेगा? आश्विन और कार्तिक महीना रहेगा हमारा, वहाँ शरद ऋतु की चर्चा करेंगे। फिर अगली जो ऋतु है षड ऋतु की चर्चा करें। षड ऋतु रहेगी हमारी हेमंत ऋतु का जो महीना रहेगा मार्गशीर्ष और पौष। कौन सा महीना रहेगा? मार्गशीर्ष और पौष, ये महीने रहेंगे। इस हेमंत ऋतु की हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 6 ऋतुओं के बारे में चर्चा की। 6 ऋतुओं के बारे में देखा कि प्रत्येक ऋतु अलग अलग ऋतु है और उसका मास भी अलग अलग है। अलग अलग महीने में अलग अलग ऋतुएं होती हैं। इसी के साथ और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हम अलग अलग ऋतुओं में हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, उन्होंने हमें प्रत्येक ऋतु के हिसाब से, प्रत्येक ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार के भोजन करने की व्यवस्था की गई। किस प्रकार का भोजन हमें किस ऋतु में करना चाहिए, किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए, आहार विहार किस प्रकार का होना चाहिए। प्रत्येक ऋतु के अनुसार हमें, ऋतु के अनुसार जो ऋषियों ने जो आहार की व्यवस्था की है, जो बताया है हमें, यदि हम उसी
के अनुसार अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं, ऋतुचर्या के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, वैसा ही आहार विहार करते हैं, वैसा ही पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हैं, तो हमारा जीवन कैसा बन सकता है? सुखमय बन सकेगा। कैसा बनेगा जीवन? सुखमय बनेगा और निरोग बनेगा, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी का है। ठीक है, सबसे पहला सुख आपकी काया यदि निरोगी है तो ही आपका जीवन अच्छा है, सफल जीवन है और आप सुखी रह पाते हैं। और यदि निरोगी नहीं है हमारी काया तो फिर जीवन का भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमें निरोगी जीवन बनाना है, और निरोगी जीवन बनाने के लिए हमें ऋतुचर्या के अनुसार आहार विहार करना पड़ेगा। फिर आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि ऋतु के अनुसार जो बल की स्थिति है, हमारा बल कैसा रहता है। जैसे ऋतुएं है, शिशिर है, हेमंत है, तो इस ये जो काल है, ये जो ऋतुचर्या का जो काल गणना है यहाँ पर, तो यहाँ जो हमारा जो बल है शरीर की जठराग्नि हुई, हमारा शरीर का जो बल है वो उत्तम बल है, यहाँ अच्छा बताया गया है। उत्तम बल यानी जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी जैसे हमने गरिष्ठ भोजन भी कर लिया तो आसानी से वो पच जाता है, ऐसा यहाँ रहता है। तो इस ऋतु में हम आराम से खान पान अच्छा कर सकते हैं, और यही ऐसी ऋतु है जिसमें हम अपने शरीर को बना सकते हैं। जो व्यक्ति या जो छात्राएं अपने शरीर को बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये ऋतु उनके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो भी खाएंगे आप वो सारा आपके लिए लाभदायक होगा। इसमें अजीर्ण की समस्या नहीं होगी, इसमें आपको जो खाओगे वो पच जाएगा आसानी से, क्योंकि ऐसी ऋतु है ये स्वर्ण काल भी कह सकते हैं हम इसको, उत्तम बल रहता है हमारे यहाँ। फिर दूसरी की बात करेंगे बसंत और शरद ऋतु की, तो यहाँ मध्यम बल की बात करेंगे, मध्यम बल रहेगा, और ग्रीष्म और वर्षा ऋतु कहीं यहाँ हीन बल रहता है बॉडी का। तो ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग बल की यहाँ हमने चर्चा की। इस प्रकार से तो आप लोग भी सभी इस प्रकार से इन्हें ऋतुओं के अनुसार अपने आहार खान पान का ध्यान रखेंगे तो सभी निरोगी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो सभी को समझ में आया ठीक प्रकार से। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, और भी टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शेयर और अपने जो मित्र हैं उनमें शेयर अवश्य करें, ताकि और भी इन वीडियो का, जैसे आयुर्वेद का टॉपिक है तो आयुर्वेद से संबंधित और भी वीडियो आएंगी आपके लिए, संस्कृत से संबंधित और भी वीडियो आएंगी, तो और बच्चों को और व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिल सके। इसलिए आप इसको शेयर अवश्य करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।